और ये मिट्टी परदेसी यात्री घर के लिए ले जाते हैं। ये चरणामृत के वहाँ पे इसको वो यूज करते हैं जब भी सेवा में जाते हैं। थोड़ा मुख में डालते हैं, थोड़ा माथे से लगाते हैं। भगवान ने कीनी है, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे जैसे दुग्धपान किया वैसे वैसे ही पूतना के प्राण जो है वो शरीर से निकल जाते हैं। इस गाइस आज मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के गांव गोकुल में, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 1 माह और 22 दिन गोकुल में बिताए थे। इन 11 सालों में भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं जुड़ी हैं गोकुल से, जिसमें से मैं आपको 3 लीलाओं से आज आपको अवगत कराने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण जी की पहली लीला, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को रख करके उनके पिता वसुदेव जी ने यहाँ से योग माया जी को कंस के महल में पहुंचाया था। नंबर 2, इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी की खाई हुई मिट्टी, जिसके आज भी पेड़ा प्रसाद बनाया जाता है, और बहुत सारे भक्त इस मिट्टी को भोग लगाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं ताकि वो मिट्टी खाना बंद कर दे। नंबर 3, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध इसी जगह किया था, पूतना को मोक्ष दिलाया था इसी जगह पर, क्योंकि पूतना भगवान श्री कृष्ण जी को मारना चाहती थी, लेकिन उल्टा हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने ही पूतना का वध कर दिया था। तो अद्भुत 3 जगहों के आज मैं आपको दर्शन कराने वाला। बने रहिए हमारे वीडियो में। और मैं मौजूद हूँ इस समय गोकुल में। मैं आ गया हूँ इस वक्त योग माया जी के जन्म स्थान पर। कहते हैं योग माया जी का जन्म गोकुल के इसी जगह पर हुआ था, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को उठा कर के रात्रि में लेकर के आए थे, और इसी जगह से योग माया जी को उठा कर के वापस मामा कंस के महल में योग माया जी को पहुंचा दिए थे। क्योंकि मामा कंस का काल जो था वो देवकी का 8वां पुत्र था। तो मामा कंस ने जब सुबह देखा कि देवकी का इस बार 8वां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री ने जन्म लिया है, तो मामा कंस ने योग माया जी को पटक करके मारने की प्लानिंग की। तो कहते हैं मामा कंस ने जब योग माया जी को हाथ में पकड़ा और पटका, तो योग माया जी हाथ से छूट जाती हैं और आकाशवाणी करती हैं कि मामा कंस, तेरा काल गोकुल में पहुंच चुका है, तेरा काल जो है वो गोकुल में परवरिश हो रही है उस काल की। तो मामा कंस चिंतित हो जाते हैं, और यही वो योग माया थी जिनको भगवान श्री कृष्ण जी के बदले में बदल करके मामा कंस तक पहुंचाया गया था। आप लाइव दर्शन कर रहे हैं योग माया जी के। यही वो पवित्र स्थान है योग माया जी का, जहां उनका जन्म हुआ था। यह जगह गोकुल में यमुना जी के तट पर ही स्थित है। दूसरे शब्दों में गोकुल बैराज के बगल में ही योग माया जी का जन्म स्थान है। गोकुल बैराज पुल से करीब करीब 800 मीटर के आसपास की दूरी पर यह स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर छवि है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का उस समय दृश्य था जब भगवान श्री कृष्ण जी को उनके पिताजी एक टोकरी में रात्रि में यमुना जी के अंदर प्रवेश कर करके उन्होंने गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी को पहुंचाया था। आइए अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला से आप सभी लोगों को अवगत कराता हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी बालपन में इसी मिट्टी को खाया करते थे। यहाँ पर एक अंकल जी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मिट्टी कहाँ से आती है। घाट से आती है, और ये मिट्टी परदेसी यात्री घर के लिए ले जाते हैं। ये चरणामृत के वहाँ पे इसको वो यूज करते हैं जब भी सेवा में जाते हैं। थोड़ा मुख में डालते हैं, थोड़ा माथे से लगाते हैं। भगवान ने कीनी है, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त है। मुक्ति का भी मुक्ति किया, ये ब्रज रज है ये। और जिसका बच्चा मिट्टी खाता है उसको चटाने से मिट्टी खाना छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाने की लीला, यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक घाट मौजूद है। उस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट पे बालपन में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मिट्टी को खाया था, तो कहते हैं उनकी माँ ने उनके मुख को खोला था और उनको मिट्टी की जगह ब्रह्मांड नजर आया था। तब से यहाँ पर ऐसी मान्यता है, इस मिट्टी के पेड़े बना करके लोग खाते हैं, और जो घर में बच्चे बालक मिट्टी खाते हैं उनको ये मिट्टी खिलाई जाने से बालक मिट्टी खाना छोड़ देता है। अब मैं आया हूँ तीसरी लीला भगवान श्री कृष्ण जी की आपको दिखाने के लिए, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी गोकुल के मुख्य द्वार पर। आप देख सकते हैं ये पुरानी गोकुल का मुख्य द्वार है, और यहाँ से मैं आपको अंदर अभी लेकर के चलूँगा और दर्शन कराऊंगा उस पवित्र स्थान के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किया था।
ये वो गलियां हैं जिन गलियों में कभी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल पड़े हैं। इन गलियों में भगवान श्री कृष्ण जी कभी निकल करके गाय चराने के लिए जाया करते थे और इन्हीं पावन गलियों में ही वो स्थान है जहां पर पूतना का वध हुआ है। पूतना को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण जी ने कराई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूतना का वो शव है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपको पूतना वध के बारे में बताता हूँ। मामा कंस ने जब योग माया जी को पटक कर मारने की कोशिश की तो कहते हैं योग माया जी तो हाथ से छूट गई थी और उन्होंने ये कह दिया था कि आपका काल जो है वो गोकुल में पल रहा है। तो मामा कंस को ये बात सुनकर के बहुत ज़्यादा चिंता हुई और उन्होंने पूतना को आदेश दिया कि आप जाइए श्री कृष्ण जी को ढूंढ करके उनका अंत कर दीजिए। तो माँ यशोदा जी के पास में श्री कृष्ण जी थे और पूतना अपना भेष बदल करके माँ यशोदा जी के पास में जाती हैं और कहती हैं कि मैया मुझे आपके लाला को खिलाना है, उसके साथ में समय बिताना है। तो कहते हैं यशोदा जी ने पूतना जी को आदेश दे दिया। माँ यशोदा जी की अनुमति पाने के बाद में पूतना अपने आंचल में विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण जी को दुग्धपान कराने के लिए पहुंच जाती हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण जी दुग्धपान करने लगते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे जैसे दुग्धपान किया वैसे वैसे ही पूतना के प्राण जो है वो शरीर से निकल जाते हैं। इस तरीके से पूतना का वध हुआ था और ये वध स्थली आपको गोकुल, पुरानी गोकुल में देखने को मिल जाती है। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो इसी के बगल में 84 खंबा मंदिर है। आप उस 84 खंबा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।